हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है? जब एक चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सेस चार्ज को अर्थ के साथ शेयर कर ले, जब एक चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सेस चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करती है तो उसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलेंगे। जैसे आपने अपने हाउस में इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखा होगा तो तीन वायर होती हैं। एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल होती है और एक अर्थ वायर होती है। एक लाइव वायर होती है, न्यूट्रल होती है, एक अर्थ वायर होता है। जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, इनमें तो क्या होता है? इनमें तो करंट होता है। वो कहाँ से आता है? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से इनमें क्या आता है? करंट। लेकिन जो अर्थिंग की वायर होगी ये वो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के नीचे बहुत ही डीप एक मेटल प्लेट से। अर्थ के नीचे एक वेरी डीप मेटल प्लेट से अर्थ की वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे जो भी अप्लायंसेस होंगे वो अर्थ से ही कनेक्ट होते हैं। ओके, अर्थिंग अगर नहीं होगी तो हमारे जो अप्लायंसेस होंगे, सारे अप्लायंसेस वो क्या होंगे? अनसेफ हो जाएंगे। अनसेफ का मीनिंग क्या होगा कि जैसे ही एक्सेस करंट आएगा तो वो बर्न हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए अर्थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अर्थिंग करने की वजह से क्या होगा? जो एक्सेस चार्ज होगा वो सारा कहाँ पर चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ में चला जाएगा तो हमारे अप्लायंस ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, वो सेफ़ होंगे। क्या होंगे? वो सेफ़ होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और देख सकते हो। एग्जाम्पल कंसीडर करो तो हैवी लोडेड ट्रक में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक आयरन की रोड वो टच करते चलती है अर्थ को। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस चार्ज जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर जनरेट होगा, वो एक्सेस चार्ज कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है? अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। आजकल हर एक घर में भी अर्थिंग के लिए एक वायर टॉप मोस्ट फ्लोर से बिल्कुल ग्राउंड तक पहले ही दबा दी जाती है। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कर दिया अर्थ। इसको क्या कर दिया हमने? अर्थ। अब क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से आएंगे और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से आएंगे और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। ओके, या सेकंड एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, उसकी अर्थिंग कर दो। अगर उसकी अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग का सिंबल ये होता है। तो यहाँ से क्या होगा? जो ये एक्सेस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। और जो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। मतलब एक बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो। तो देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। द फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने ये देख लिया कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट से, जैसे हमने ग्लास रोड को रब किया था किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो क्या हुआ? वहाँ पे ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए? सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गए। तो क्या हुआ? ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ग्लास रोड पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, ना ही सिल्क क्लॉथ पे था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। बट रब करने की वजह से क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड के वो ट्रांसफ़र हो गए सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों ही इलेक्ट्रीफाइड हो गए। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टैक्ट। कंडक्शन या कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा। तो नेमिंग से आपको पता चल रहा है कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के किस में होगा? कांटेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर यू हैव एन अनचार्ज्ड स्फीयर। एक स्फीयर है आपके पास जो अनचार्ज्ड है, मेटल स्फीयर, अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है। अगर एक ग्लास रोड को आप इसके पास लेके आओगे, मान लेते हैं इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इस ग्लास रोड को इस स्फीयर से आप टच करवाओगे तो क्या होगा?
इस ग्लास रोड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अनचार्ज्ड स्फीयर के ऊपर, अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, जो ये अनचार्ज्ड स्फीयर था अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो अनचार्ज्ड स्फीयर था वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेगेटिव प्लेट अगर लेके आओगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसा कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? इंडक्शन का मीनिंग ये होता है कि एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो उसके पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लेके आएंगे, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। बट जैसे कंडक्शन में हमने उसको टच करवाया था दूसरी बॉडी के साथ, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर यू हैव एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज कितना है, 0 है। जब इस ऑब्जेक्ट के पास हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, चार्ज्ड रोड लेके आएंगे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ड्यू टू इंडक्शन मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अनचार्ज्ड सरफेस के ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करवा देगा। मतलब इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये यहाँ है कि सेम अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और सेम अमाउंट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सारे नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ खींच लिया। तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम अब क्या करेंगे, इसको जो दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव रोड। अब क्या करेंगे, हम इसको अर्थिंग करवा देंगे। इस ऑब्जेक्ट की हमने क्या करवा दी, अर्थिंग। एंड यू नो दैट अर्थिंग से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से आएंगे और इस सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे। जब उसको न्यूट्रल कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म, बचेगा क्या, only negative charge will left here and there is a glass rod with positive। अब ये ग्लास रोड यहाँ पर होनी चाहिए पहले, अगर यहाँ पर ग्लास रोड हटा दोगे, तुम यहाँ से दूर ले जाओगे तो दोबारा ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिक्स हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थिंग जब आप करवाओगे तो जो पॉजिटिव रोड है वो यहीं पर होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब ये जो सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब सिर्फ इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब इस ग्लास रोड को यहाँ से रिमूव कर दो। जब रिमूव करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। इट मीन्स जब आपके पास ये अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हमने उसको क्या कर दिया, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल जो आपने देखा वो चार्जिंग ऑफ वन स्फीयर बाय इंडक्शन था। अब हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो अब यहाँ पर आपके पास दो चार्जेस हैं, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, they are in physical contact A and B। here net charge is 0। यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई एक पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव ग्लास रोड, मेटल प्लेट जो भी है,
लेके आए तो क्या होगा, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर्स को हम सेपरेट कर देते हैं, बट जो आपकी मेटल रोड है, पॉजिटिव जो रोड है वो यहीं पे है। जब आप इनको सेपरेट करोगे तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आप इनको सेपरेट करोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, द नेक्स्ट मेथड इज, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को यहाँ से रिमूव करेंगे, इस पॉजिटिव जो रोड है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही रिमूव करोगे अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स जो ये नेगेटिव है वो इस सरफेस पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो इस सरफेस पे आ जाएगा। इट मीन्स अब ये जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो एक स्फीयर आपका फुल्ली नेगेटिव चार्ज और दूसरा स्फीयर आपका फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा स्फीयर आपका फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन चार्ज द टू स्फीयर्स बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। आई होप you will understand it.